आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम? आवेश। आवेश। तो आप कैराना से हैं? मैं कैराना से, मैं शामली से हूँ। शामली से आप? शामली से। शामली तो एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट कई मायनों में है। आप करते क्या हैं वहाँ? मैं मेडिकल लाइन से हूँ, फार्मासिस्ट। अच्छा। तो वहाँ किसकी संभावना ज़्यादा है? फिलहाल तो जो 15-20 दिन पहले जो चल रहा था वो एक राशन का था। अब जैसे मार्केटिंग में घूमे हैं हम, तो बीजेपी से प्रदीप चौधरी हैं, उनका भी कुछ वो चल कुछ रहा है। है, लेकिन लगता है कि ये आगे है, मतलब फ्रंट लाइन पे ही आगे है। इकरासन की पार्टी क्या है? वो है गठबंधन है, समाजवादी पार्टी। अच्छा। वहाँ बीजेपी मजबूत नहीं है? बीजेपी मजबूत है वहाँ पे। और हाथी बीएसपी? बीएसपी का तो कोई ज़्यादा नाम नहीं है। नाम नहीं है। उस इलाके में मुस्लिम वोट कितने हैं परसेंट? मुस्लिम वोट तो कह सकते हैं आप, शामली में तो जो हमारी शामली है उसमें तो मुस्लिम वोट कम से कम 35%, और कैराने मान लो आप 75% के आसपास। तो इकरा हसन में क्या खास बात है कि लोग उसके साथ हैं? इकरा हसन में जो बात है, मैं फिलहाल यंग नेता है, नौजवान। पहले उनकी जो मम्मी थी, मैं भी इलेक्शन में उठी थी, तो उनको लोग बाग देखते हुए अब जो है ये पढ़ी लिखी है, उनको देखते हुए मतलब काम कर रहे हैं लोग। बाकी यंगस्टर्स में पॉपुलर है क्या? जो प्रदीप चौधरी जी हैं, मतलब जनता कहना है, मेरा तो कहना है नहीं, मतलब उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अच्छा। अब जिस तरह मतलब इलेक्शन में उठ रहे हैं तो उनके पोस्टर दिख रहे हैं लोग बाग को, तो इसलिए मतलब मैं देखना चाह रहे कि हमारे जो सांसद थे पहले, उनको हमने फोटो में देखा, उससे पहले कभी काम करते हुए। अच्छा, ये भी बात है। यानी एक तरह से मोदी लहर कमजोर हो गई वहाँ पर, उस साइड में कह सकते हैं, वैसे तो पूरे इलाके के तो नहीं, मैं आपके इलाके की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर मोदी लहर, मोदी की गारंटी, ये सब चीज़ें प्रभावित नहीं कर रही हैं क्या? मोदी जी ने अच्छा काम किया है, पर मैं अपने इलाके, लेकिन वो तो गारंटी ले रहे हैं पूरे देश की जगह गारंटी को कोई मतलब नहीं होता। मोदी जी के अच्छे काम है, हाईवे बनवा दिया, सब कुछ करवा दिया। लेकिन बाद इसके बाद भी अगर इकरा हसन एक जगह पे पॉपुलर हो रही है, उनकी चांसेस जो इकरा हसन है उन पे हिंदू वोट ज़्यादा है, अच्छा, गुज्जर समाज की अच्छा। सबकी वोट है, ये नहीं कि बस मोमडन वोट है, हिंदू वोट ज़्यादा है। तो वहाँ कोई ये हिंदू मुसलमान का कोई मसला ना, नहीं? हिंदू मुसलमान को काम के लिए मैं आपका जी अशोक कुमार है जी मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव खुर्द। ये सहारनपुर में है? जी जनता रोड। किसकी हवा है? हैं जी? किसकी हवा है? जोर किसका है चुनाव में? अजी देखो जोर तो ये है, अब बोलबाला तो ये झंडे झुंडे से तो चल ही रहे, लेकिन ये है जोर की तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है बात अगर जो जुड़ना चाहे इनके साथ में तो हकीकत अपने दिल से कह रहा। हाथी का जोर नहीं है? हाथी का जोर है। और है, साइकिल? गुम है। साइकिल का भी है, सबका बराबर है, सबका जोर बराबर है, उसमें यूं नहीं कह सकते अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब सब गुप्ती है। गुप्ती है? मतलब गुप्ती गुप्ती है। का मतलब? सब गुप्ती से मतलब ये है जी, आगे देखो इसमें आपने आपकी तो ऊपर नीचे तक पूरा परिवार बन गया, एक घर आपकी तो चलेगी पूरे परिवार में, ये भी एक का परिवार टूटा हुआ है, उसकी कैसे चल जाएगी? वो तो थोड़ा थोड़ा है, एक का आदमी भी अपना इकट्ठा करेगा, लेकिन वह है ना जब वह दोनों इकट्ठा गठबंधन कर रहे, गठबंधन कर का मामला कर रहे, तो वह सस्पेंस बाद में खोल ले उनके। तो आपको लगता है मुकाबला बराबरी का है एकदम? जब मैं दोनों एक साथ हो जाएंगे, ये हमारे मैं तो इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये हमारे अकेले एक साथ रह जाएंगे, तो देखो इसमें है ना हमारे हिंदू जाति में क्या है, क्योंकि पब्लिक भी कम है। क्योंकि ये बताइए मुसलमान किसको वोट देगा यहाँ का? मुसलमान जी उसे देगा, क्या नाम, वाजिद अली को। माजिद अली? वाजिद अली को सबसे ज़्यादा वोट पड़ेगा, वाजिद अली को। अच्छा। और फिर इमरान मसूद है, वो इन्होंने ना मायावती जी ने है ना, मैंने उनने इनके वोट काटने के मारो है ना, उसे तो उन दोनों आपस में वोट काटेंगे तो ये निकल जाएंगे लखनपाल? हाँ ये निकल जाएंगे।
यही राजनीति है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर जयलाल सिंह है। अच्छा, आप सहारनपुर के ही हैं? जी सर। तो यहाँ चुनाव ये के इलाका कौन सा है? ये इलाका ये बताइए। चौक घंटाघर है। घंटाघर। हाँ जी। और आप कब से ये कुल्फी का काम कर रहे हैं? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए, यानी ये दूसरा तीसरा जनरेशन है आपका। कैसा सब चल रहा था पहले? 10 साल पहले कैसा चल रहा था, अब कैसा चल रहा है? नहीं, पहले बहुत बढ़िया था जी। अच्छा। अब ये महंगाई है जो बढ़ी है, इससे थोड़ा फर्क पड़ गया। हाँ, अब आप बताएं, इस समय चुनाव का माहौल है, 2024 में हम लोग हाँ हैं, जी सर। तो कैसा लग रहा है, किसको आपको लगता है कि वोट देना चाहिए? सर बीजेपी को देंगे। क्यों? बीजेपी के 5 काम बताइए जो अच्छे हैं और क्यों देना चाहते हैं? बीजेपी के सारे काम अच्छे कर दिए सर। गरीबों को मकान दे रही है, जिन पे मकान नहीं उनको आवाज़ दे दी है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी है? 60 साल से ऊपर है, उसको 1000 रुपये महीना मिल रहा है पेंशन का। आपको मिल रहा है? हाँ जी सर। लेकिन वो तो है कि जो टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, हाँ उनको जी। नहीं मिलना चाहिए। आप सर वो इनकम पैसे टैक्स वाली फर्में होती है, उनको तो नहीं मिलना चाहिए। ये तो गरीब आदमी की सेवा हो रही है। ये बताइए सर, यहाँ से कौन चुनाव जीतेगा? है जी, कौन जीतेगा यहाँ से? बीजेपी से सर। नहीं, नाम उसका कुछ है ध्यान में? भाई योगी जी जीतेंगे यहाँ तो। योगी जी तो खड़े नहीं हैं। है जी, योगी जी तो यहाँ के खड़े नहीं कैंडिडेट हैं। कौन है, उसका नाम बताइए। यहाँ के यहाँ सर राजू कुंबर। हाँ राघव और बीएसपी का? MLA जो है वो है। और बीएसपी का? तो आप लखनपाल जी के नाम पे वोट दे रहे हैं या मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं? मोदी जी, बीजेपी मोदी जी। मोदी जी के नाम पे। और योगी जी? योगी जी भी अच्छे आदमी तो योगी जी और मोदी जी में ज़्यादा बढ़िया कौन है? दोनों ही बढ़िया सर। हैं? नहीं, अगर आपको प्रधानमंत्री बनाना हो तो योगी जी को बनाना चाहेंगे या मोदी जी को बने रहना चाहेंगे? नहीं मोदी। मोदी जी। योगी और जी- राहुल गांधी कैसा नेता है? राहुल गांधी सर बरतेंगे, जब बरतेंगे जब बताएंगे। हैं? राहुल गांधी अगर आपकी दुकान पे कुल्फी खाने आ जाए तो आप उनको वोट देंगे क्या? राहुल सर गांधी अगर लोगों के काम बीच अच्छा जाते करेंगे हैं। तो वोट देंगे। नहीं, अगर आपकी दुकान पे कुल्फी खाएं और कहें कि नहीं, मैं सर। बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ ऐसे आपके नहीं। लिए। नहीं, नहीं मोदी जी कुल्फी खाने नहीं भी आएंगे तो आप मोदी जी को देंगे? देखो जो सरकार अच्छा काम करेगी क्या वो राहुल गांधी जो उस सरकार ने आपके लिए क्या किया? आपके जीवन में क्या परिवर्तन है? सब यह है कि अब सुख शांति से जी रहे हैं। पहले अशांति थी आपके पहले जीवन में? शांति थी, कभी भी झगड़े हो जाते थे, कर्फ्यू लग जाते थे। अब सुख शांति को है। और बाकी क्या चेंज है आपकी लाइफ में? आप 10 साल 20 40 साल पहले कुल्फी बेचते थे, आज भी कुल्फी बेच रहे हैं, क्या जीवन में चेंज है? और सर बच्चों की शादियां कर दी, वो तो मकान आपकी बना अपनी लिए। मेहनत से हो गई। हाँ जी, तो तो मेहनत मोदी कर जी रहे का सर, क्या जल्दी योगदान है? अब मोदी जी बहुत कुछ दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, 1000 रुपये 5 किलो राशन आप लेते हो मोदी जी से? अब 5 किलो मिल रहा है। आप लेते हो क्या? हाँ जी। कितने का रोज का बिजनेस है आपका? थोड़ा सा भी 10-12 हज़ार। रोज 10,000 का मतलब 30 दिन कितना हुआ? 10,000 की सेल आपकी है तो पूरे महीने का सेल कितना हुआ? 10,000 का मतलब कितना हो जाता है? तो आगे जी खर्चे पानी निकल जाओ बच्चों का। आप कम से कम 20 तो लाख आगे हमने नौकर नहीं रखा हुआ। महीने का 10 लाख का काम कर रहे हो ना? नहीं महीने का 5 लाख का, 2 लाख का, 30,000 रोज का करने 60-70 वाला हज़ार रुपये बच जाते हैं बस। 60-70 हज़ार बच जाते हैं। फिर भी आप 5 किलो राशन लेते हैं? क्या करें सर, जब सरकार दे रही है तो खा रहे हैं। नहीं हमारा ये जो है 5 किलो राशन में आपने तय कर लिया कि मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं राशन? क्या वो तो आप ही का पैसा मोदी जी आपको दे रहे टैक्स दे हैं। रहे हो। आप ब्रश खरीदते हो, पेस्ट खरीदते हो, चप्पल खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, दाल खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, दूध खरीदते हो, इस सब पे आप टैक्स देते हैं। वही पैसा आपको 200 रुपये वापस कर देते हैं वो। तो इसमें क्या खास बात है? बस खास बात यह है सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हैं या बीजेपी के सदस्य रहे हैं कभी? नहीं लेकिन आपको अच्छे लगते हैं मोदी अच्छा जी? लगा।